हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज हमें पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर करंट कैरिंग वायर। ठीक है, उसका डेरिवेशंस करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो एक हम सर्कुलर करंट कैरिंग वायर के सेंटर पे हम पहले ही पकड़ चुके हैं, लेकिन इस बार हमें उसके एक्सिस पे करना है। एक्सिस मतलब जैसे ये सर्कुलर करंट हो, ये सर्कुलर है तो ये इसका सेंटर हो जाएगा, तो एक्सिस क्या हो जाएगी, ये जो लाइन होगी इसके सेंटर से पास होगी, इसकी एक्सिस हो जाएगी। तो अब मैं इसको कैसे डिनोट कर रहा हूँ, इसको समझना थोड़ा टिपिकल है। जैसे मैं ये जो टेप है इसका यूज कर लूंगा, ये एक सर्कुलर वायर की तरह लूंगा। ठीक, तो आपको बताया था ये टेप आप सामने से देख रहे हो तो ये आपको फ्रंट व्यू दिख रहा है, लेकिन अगर इसी टेप को मैं ऐसे बनाऊंगा, साइड से बनाऊंगा, तो आप ये इस तरफ से, ये फ्रंट व्यू था, ये इसका साइड व्यू है। तो मैं इस टेप का साइड व्यू ड्रॉ करूंगा। ठीक है, तो सर्कुलर वायर जो होगा उसका साइड व्यू ड्रॉ कर रहा हूँ, उस पर फिर हम पूरा क्वेश्चन जो है वो करेंगे। तो देखो, इसको मैंने मान लिया कि भाई ये करंट है, ये इस तरीके से, ये ये हमारा ये हो गया, ये हमारा सेंटर हो गया। ठीक है, और इस पॉइंट पर इसका रेडियस सर्कुलर वायर का कितना है, आर, और ये सेंटर है और ये लाइन इसकी एक्सिस होगी, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक्स। तो यहाँ पर हमें क्या पता करना है भाई, मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। तो यहाँ पर अब हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, तो बायोट सावर्ट लॉ का यूज करेंगे। हम वायर में से एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे और फिर उसकी वैल्यूज को लिखेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना। ये वायर इस तरीके से आपको दिख रहा है, तो मैं इसका टॉप पॉइंट ले रहा हूँ। इसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है, करंट भी ड्रॉ कर दे रहा हूँ। इसमें करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, इस तरीके से, ऐसे ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। अगर ऐसे ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, तो जब मैं ऊपर वाले पॉइंट पर हूंगा तो करंट जो होगा वो आपकी तरफ आ रहा होगा, ऐसे। जब ऊपर हूं तो करंट आपकी तरफ आ रहा होगा, जब मैं नीचे हूंगा तो करंट पीछे जा रहा होगा। ठीक है, ये आपकी तरफ, ये पीछे की तरफ। तो जब मैं ऊपर वाले पॉइंट पर हूं तो करंट आपकी तरफ, अब मैं ऐसे बना तो नहीं सकता, तो इसको डीएल वेक्टर लिख रहा हूं। तो ये मैंने डीएल वेक्टर लिख दिया और यहाँ पे क्रॉस डॉट लगा दिया भाई। ठीक है भाई, डीएल वेक्टर, और इसके आगे क्या लगा दिया मैंने, डॉट लगा दिया कि भाई ये इस तरीके से। अब इस डीएल वेक्टर की वजह से यहाँ से जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस हो जाएगा, ये डिस्टेंस को मैं आर बोल दूंगा। दिस डिस्टेंस विल बी ये और ये, तो दिस डिस्टेंस विल बी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर आपको याद हो, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड जो होता था, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, तो डीबी की वैल्यू लिख रहा हूं मैं। ठीक है, तो डीबी की वैल्यू आप सबको याद होगी। तो ये डीएल हो गया, ये आर वेक्टर हो गया। आर वेक्टर का डायरेक्शन इधर है और डीएल का डायरेक्शन इधर है। डीएल का डायरेक्शन आपको बताया था, डीएल का डायरेक्शन किधर की तरफ है, डीएल डीएल बाहर की तरफ है और आर वेक्टर इधर की तरफ है। तो अगर डीएल बाहर की तरफ है और आर वेक्टर इधर की तरफ है, तो एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ भाई मैं, थीटा थीटा कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। थीटा आपका 90 डिग्री हो गया। ठीक है भाई, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट होगा। ये जो स्मॉल एलिमेंट है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। अब क्वेश्चन आता है उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो डायरेक्शन क्या होता है, डीबी का डीएल क्रॉस आर। ये डीएल हो गया और ये आर हो गया। तो डीएल क्रॉस आर कैसे लेंगे, ये डीएल और ये आर। तो डीएल क्रॉस आर कैसे लेंगे, इस तरीके से, पहले वेक्टर की तरफ उंगलियां रखी और दूसरे की तरफ घुमाया। तो जो थंब है मेरा तिरछा जा रहा है ऐसे, ये डीएल क्रॉस आर, तो थंब मेरा तिरछा जा रहा है, तो ये मैं किसका डायरेक्शन बना दूंगा, डीबी का। तो ये मेरा डीबी बन गया। ध्यान से देखो, ये डीबी बन गया। ठीक है, इस डीएल वेक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना बन गया मेरा, डीबी। इस एंगल को ले लेता हूं मैं फाई। अब इस डीबी की मैं वैल्यू लिख सकता हूं। इस डीबी की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, मुझे पहले से पहले वैल्यू पता है, म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा। बायोट सावर्ट लॉ याद करो, म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा, थीटा की जगह 90 डिग्री, अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर, ये वाला आर, स्मॉल आर, डिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर। तो ये डीबी मैग्नेटिक फील्ड आ गया। इस छोटे से एलिमेंट की वजह से डीबी मैग्नेटिक फील्ड आ गया वहां पर। अब मैंने बताया था एक हिस्सा अगर मैं इसका लूंगा, एक हिस्सा मैंने टॉप पर लिया जो बाहर की तरफ जा रहा था करंट। तो अगर करंट का डायरेक्शन में बता दे रहा हूँ, करंट बताया था ऐसे फ्लो कर रहा है, तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इस वजह से हमने डीएल को बाहर की तरफ लिया था। ये रहा करंट। ठीक, करंट देखो अंदर से ऐसे आ रहा है करंट, तो जब मैं ऊपर पॉइंट पर हूं तो बाहर आ रहा है, और जब मैं नीचे पॉइंट पर हूं तो करंट कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है। तो यहाँ पर जो करंट है वो किधर जा रहा होगा, यहाँ पर फिर से करंट बना दे रहा हूं मैं। तो यहाँ पर करंट फिर से बना दे रहा हूं, तो ऐसे
करंट नीचे अंदर जा रहा होगा। तो यहाँ पे मैं कौन सा वेक्टर बनाऊंगा, डीएल, फिर से डीएल, लेकिन यहाँ पे क्रॉस लगा दूंगा, फिर इसको यहाँ से यहाँ ज्वाइन करूंगा, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर। वैल्यू सब कुछ वही आएगी निकल के। अब इसको मैं क्या डिनोट करूंगा, इसकी वजह से डीएल डीबी कैलकुलेट करूंगा। तो डीएल किधर है इस बार, अंदर की तरफ, और आर किधर है इस बार, इधर की तरफ। तो डीएल क्रॉस आर किधर हो जाएगा, डीएल क्रॉस आर, थंब ऐसे जा रहा है, डीएल क्रॉस आर ऐसे जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका डीबी। तो ये हो जाएगा आपका डीबी। अब ये एंगल कितना हो जाएगा भाई, आपका फाई हो जाएगा। ठीक, इस लाइन को मैं आगे बढ़ा देता हूं, तो ये एंगल फाई, इस लाइन को ऐसे डिनोट कर देता हूं, ये फाई, देखो ऊपर वाले की वजह से डीबी इधर बन गया, नीचे वाले की वजह से डीबी इधर बन गया। ठीक है भाई, और दोनों का एंगल फाई है एक्सिस से। तो ये फाई है तो ये 90 माइनस फाई, तो ये कितना हो जाएगा, फाई। ये फाई है तो ये 90 माइनस फाई, तो ये वाला कितना हो जाएगा, फाई। ये बताया था आपको, ये फाई है 90 माइनस फाई, तो वो फाई हो जाएगा। ठीक, अब मैं डीबी के दो कंपोनेंट कर सकता हूं। डीबी के भाई दो कंपोनेंट होंगे ऊपर वाले डीबी के। डीबी का एक कंपोनेंट इधर की तरफ होगा जो कि कहलाएगा डीबी, जो कि हो जाएगा डीबी कॉस फाई, और डीबी का एक कंपोनेंट इधर की तरफ होगा जो हो जाएगा डीबी साइन फाई। ठीक है भाई, ये हो जाएगा। ये जो डीबी है इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर हो जाएगा डीबी कॉस फाई, और इसका भी एक कंपोनेंट इधर की तरफ हो जाएगा जो कि हो जाएगा डीबी साइन फाई। ठीक है भाई, ये हो गया। अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये दोनों डीबी साइन फाई ऐड हो जाएंगे। तो ये जो डीबी हमने कैलकुलेट किया था ये तो हमारा ठीक है ही, इसकी वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर चुकी थी, लेकिन हमें यहाँ से फिगर से क्या पता चल गया, फिगर से ये पता चला कि जो भी अलोंग द एक्सिस कंपोनेंट होंगे, अलोंग द एक्सिस कौन से कंपोनेंट है, साइन वाले, वो ऐड हो जाएंगे, और जो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस कंपोनेंट होंगे वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस वाले ऐड हो जाएंगे, और परपेंडिकुलर टू द एक्सिस वाले क्या हो जाएंगे आपके, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब अगर मैं अलोंग द एक्सिस कंपोनेंट ऐड करूं, तो अलोंग द एक्सिस db sin phi components along the axis they will be added in db cos phi, ये परपेंडिकुलर टू द एक्सिस है, they will be cancelled, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो एक ऐड हो जाएंगे, एक कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अगर मुझे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा तो नेट मैग्नेटिक फील्ड में कैसे निकालूंगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नेट मैग्नेटिक फील्ड बी विल बी, यानी मैं साइन फाई वाले सारे कंपोनेंट को जोड़ दूंगा। अब आप में से किसी को ये डाउट आ सकता है कि भाई साइन फाई में यहाँ तो 2 dB साइन फाई है, मैंने एलिमेंट कितने लिए थे, एक ऊपर लिया था तो एक नीचे लिया था, तो दो कंपोनेंट क्रिएट हो गए थे, 2 dB साइन फाई आ गए थे। अगर मैं 4 लूंगा तो 4 आ जाएंगे, 5 लूंगा तो 5 आ जाएंगे। इसका मतलब जितने भी होंगे वो उतने आ जाएंगे। लेकिन इंटीग्रेशन क्या करता है, सारी चीजों को जोड़ देता है, चाहे वो 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 10 हो। तो अगर मैं इंटीग्रेशन के आगे dB साइन फाई लिख दूंगा, तो इस रिंग के ऊपर, करंट कैरिंग रिंग के ऊपर जितने भी एलिमेंट है सारे जुड़ जाएंगे। तो आपको 2 लगाने की जरूरत नहीं है, 2 3 4 5 लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल dB साइन फाई लिख दो, वो सबको जोड़ देगा आपके यहाँ। तो B विल बी इंटीग्रेशन dB साइन फाई, ये हो गया। dB की वैल्यू ऊपर से ले लूंगा मैं, साइन फाई की वैल्यू यहां से लिखूंगा जो भी आएगी। dB की वैल्यू ये रही, म्यू नॉट आई डी एल, साइन 91 हो गया अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई, साइन पाई की वैल्यू और लिख दो, साइन फाई की वैल्यू। इस वाले ट्राइंगल को देखो, दिख रहा है वाला ट्राइंगल, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। सबको ट्राइंगल दिख रहा होगा भाई, ये वाला ट्राइंगल। तो साइन फाई इज परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो दैट इज आर बाई आर, ये हो जाएगा। तो बी जो है वो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई आर अपॉन 4 पाई आर क्यूब, ये बाहर आ गया सारा इंटीग्रेशन के, अंदर कितना बच गया भाई, डीएल, ये आ गया। ठीक है, फर्दर और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। बी इक्वल्स म्यू नॉट आई
अब मैं वैल्यू डाल लो, म्यू नॉट आई आर अपॉन 4 पाई। अब ध्यान से देखो, ये जो आर क्यूब है, स्मॉल आर का क्यूब है, स्मॉल आर है कितना, आर क्यूब प्लस एक्स क्यूब के पावर हाफ, और यहाँ पे लगा हुआ है क्यूब। यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ स्मॉल आर है कितना, स्मॉल आर बेसिकली ये लिखा हुआ है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, स्मॉल आर को आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि अंडर रूट को मतलब हाफ होता है। लेकिन मुझे यहाँ क्या चाहिए, मुझे आर क्यूब चाहिए, तो आर क्यूब का मतलब कितना हो गया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि आपने क्यूब कर दिया ना, आर इतना है तो आर क्यूब कितना होगा, इतना हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखूं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। और इंटीग्रेशन डीएल कितना हो जाएगा आपका निकल के 2 पाई आर। ठीक है भाई। अब ये 2 पाई से 4 पाई, ये 2 बार कट गया, तो अब बी कितना आ गया, बी का फाइनल आंसर लिखो, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। So this is our answer. Here, so this is the magnetic field on the axis of the current carrying circular wire. यहां पर वायर का एक टर्न था, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है। अगर मान लो n नंबर ऑफ टर्न्स हो, तो n नंबर ऑफ टर्न्स, जैसे अगर एग्जांपल बताऊं, टर्न्स क्या होता है, सिंपल आपने देखा होगा मोटर वोटर की, मोटर देखा होगा, फैन, फैन का मोटर, कोई भी मोटर जो होता है उसके अंदर जब देखोगे तो उसमें वायर को काफी बार लपेटा हुआ होता है। तो एक टर्न मतलब n=1, काफी बार लपेटा है तो n की वैल्यू उतनी ही बढ़ती जाती है, उससे हमें उतना ही ज्यादा जो भी चीज हम कैलकुलेट क्रिएट कर रहे हैं उतने टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाती है वो। तो यहाँ हमने मैग्नेटिक फील्ड अगर 1 टर्न की वजह से कैलकुलेट किया तो इतना आया, तो n नंबर ऑफ टर्न्स है तो कितना हो जाएगा, फॉर n टर्न्स, तो b विल बी, n का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट विल बी म्यू नॉट n कैपिटल N आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, सो दिस इज, तो ये आपका पूरा डेरिवेशन हो गया। ठीक है, तो भाई देखो ये वाला क्वेश्चन है हमें 2 सर्कुलर लूप दे रखे हैं, एक ये वाला सर्कुलर लूप दे रखा है, ये सर्कुलर लूप में 1 बोल देता हूँ इसको। ये इसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये इसका सेंटर है और ये इसकी एक्सिस है। ठीक है, ये लूप करंट फ्लो कर रहा है, ये सेंटर, ये एक्सिस। फिर ये दूसरा लूप दे रखा है, इसमें भी करंट आई फ्लो कर रहा है, इसका रेडियस भी आर है, दोनों आइडेंटिकल लूप है, दोनों में सेम करंट है, ये इसका सेंटर है और ये इसकी एक्सिस है। तो लॉजिक समझ आया, एक सर्कुलर लूप, ये इसकी एक्सिस, नीचे एक सर्कुलर लूप, फिर उसकी ऊपर एक्सिस, तो दोनों की एक्सिस यहाँ आके मिल रही है। तो हमें बताना है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, तो पॉइंट पी पर हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो क्या करूंगा, अभी जो मैंने फॉर्मूला निकाला था वही अप्लाई होगा इसमें। तो फॉर्मूला आप सबको पता होगा, तो फॉर्मूला क्या था हमारा, एक्सिस वाला, मैग्नेटिक फील्ड ऑन दी एक्सिस, अभी हमने सॉल्व किया था, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये अभी हम सॉल्व करके बैठे हुए हैं। ठीक है, डिराइव किया था अभी हमने। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो, अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा लूप हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड बताते हैं उधर किधर होगा, सर्कुलर है तो वही फॉर्मूला लगेगा, राइट हैंड रूल। करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है भाई, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो ये टेप था, वो टेप तो नहीं है अभी। तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो मैंने ऐसे फ्लो कराया, तो थंब कहाँ जा रहा है मेरा, राइट में। तो थंब अगर राइट में जा रहा है तो ये हो गया B1, ये मेरा B1 हो गया। ठीक है, इसमें करंट जो है वो ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे, तो ऐसे फ्लो कर रहा है, तो उंगलियों को ऐसे घुमा दो, तो थंब कहाँ जा रहा है, ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो गया, ऊपर हो गया, V2। अब B1 कितना होगा, अच्छा, सारी चीजें आइडेंटिकल हैं,
इसका रेडियस, इसका करंट और इसका डिस्टेंस, इसका रेडियस, इसका करंट और इसका डिस्टेंस सब कुछ सेम है, तो B1 B2 दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। इतना आपको समझ आता है कि B1 B2 दोनों सेम होंगे। अच्छा B1 B2 होंगे कितने, वो मैं यहाँ निकाल लेता हूँ। B1 और B2 सेम होंगे, उनको मैं B मान ले रहा हूँ, और वो कितने होंगे इस फॉर्मूले में डाल के निकाल रहा हूँ। म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 सेम होंगे आर स्क्वायर, यानी रेडियस का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स कितना है, √3r, तो ये कितना हो जाएगा, √3r का स्क्वायर मतलब 3r स्क्वायर। समझ आ रहा है ना, एक्स ये रहा, तो एक्स का स्क्वायर करोगे तो √3 का 3r स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये सॉल्व होके हमारा कितना आ जाएगा, चलो ये सॉल्व कर दे दो। म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन, ये 2 रह गया, 4r स्क्वायर की पावर 3/2। अभी सॉल्व करना आता होगा भाई आपको, इधर सॉल्व करके बता दे रहा हूं मैं, जिसको समझ नहीं आ रहा। 4r स्क्वायर की पावर 3/2 इसको सॉल्व करना बता रहा हूँ। 4r स्क्वायर पहले हाफ ले लो भाई इसका, तो ये 2r बचेगा, 1/2 ले लो तो कितना बचेगा 2r, 2r का क्यूब, तो ये कितना आ जाएगा 8r क्यूब। ठीक, तो ये कितना आ गया हमारा आंसर, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 8r क्यूब, ये आ गया। ठीक है, तो ये मैं हटा दे रहा हूँ, ये हमारा आ गया निकल के 8r क्यूब। और फर्दर सॉल्व करोगे तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, ये कट जाएगा आपका, ये आर स्क्वायर कट जाएगा आर से, अपॉन 16r। ठीक है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 16r, ये आ गया। अब हमें निकालना है नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आपको पता होगा कैसे निकलता है, इनको ऐसे ज्वाइन करो और ये आ जाएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड, बी नेट। तो फॉर्मूला लगा दो नेट मैग्नेटिक फील्ड का। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, बी नेट इक्वल्स अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस 2B1 B2 कॉस कितना डिग्री, 90 डिग्री, क्योंकि एंगल कितना है B1 B2 में 90 डिग्री। कॉस 90 0 हो गया। B1 स्क्वायर, B1 B2 दोनों बराबर हैं, तो B1 स्क्वायर को B स्क्वायर लिख दो, B स्क्वायर लिख दो, तो ये कितना हो गया B√2। नेट मैग्नेटिक फील्ड इज B√2, और B कितना है, B वो लिखा हुआ है, तो √2 का मल्टीप्लाई कर दो B में। ठीक है, सो दिस इज द नेट मैग्नेटिक। तो भाई देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, एक वायर आ रहा है नीचे से, ठीक है, यहाँ से वायर आ रहा होगा इन्फिनिटी से, आ रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर ये सर्कल में घूम रहा है, और फिर इधर चला जा रहा है। ठीक है, और इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है। अब हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड बताना है सेंटर ओ पर। फिर से देख लो, एक वायर आया, सर्कल में घूमा, उधर चला गया, तो और इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, तो हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ओ पे बताना है। तो पहले मैं वायर पे देखता हूँ कि कितने पार्ट है इस वायर के। यहाँ से यहाँ तक एक हिस्सा वायर का, सर्कल में जो घूम रहा है वो दूसरा हिस्सा, ध्यान से देना, ए से बी तक एक हिस्सा है, सर्कल में यहाँ से घूम रहा है। अब जो तीसरा हिस्सा है वो मैं यहाँ से नहीं ले रहा हूँ, ये जो पूरा हिस्सा है ना, यहाँ से शुरू हो रहा है तीसरा हिस्सा, तो तीसरा हिस्सा जो स्ट्रेट वायर का वो यहाँ से शुरू हो रहा है। ये पहला हिस्सा यहाँ खत्म हो गया, तीसरा हिस्सा में, चलो इसको दूसरा हिस्सा बोल देता हूँ, ये दूसरा हिस्सा मेरा शुरू हो गया यहाँ से, और तीसरा हिस्सा ये सर्कल है। ठीक है भाई, पहला हिस्सा यहां तक खत्म हो गया, दूसरा हिस्सा ये स्ट्रेट वायर जा रहा है, और तीसरा हिस्सा ये सर्कल है। ये मैंने ऐसे मान लिया। तो मैं तीनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पता करूंगा, फिर उससे सॉल्व करूंगा, तो एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले 1 की वजह से फिगर को मुझे ध्यान देना पड़ेगा कि फिगर कैसा है। तो वायर 1 देखना इसको ध्यान से, थोड़ा इधर कर रहा हूं, वायर 1, ये वायर 1 यहां से आ रहा है, ओ पॉइंट जो है यहां तक आ रहा है, वायर बी तक ये चलता जा रहा है। ठीक है, ओ पॉइंट जो है वो यहां लाई कर रहा है, यहां पे कहीं लाई कर रहा है। तो बताओ क्या ये सेमी इनफाइनाइट वायर का केस फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा, क्योंकि सेमी इनफाइनाइट वायर में क्या होता था, जहां पे वायर होता था उसी के बगल में, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे पॉइंट होता था, यहाँ पर जहां में मैग्नेटिक फील्ड पता करना होता था।
यहाँ पर तो पॉइंट ऊपर है, तो ये सेमी इनफिनिट वाला केस नहीं है। तो ये कितना होगा, तो ये आपको क्लियर होगा, ये रेडियस आर है, अगर मैं इसको इससे जोड़ू और इसको इससे जोड़ू तो ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, तो ये वाला पॉइंट बिल्कुल बीच में पड़ रहा है, तो ये एंगल कितना डिग्री हो जाएगा 45, और ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 45, सिमेट्री से बोल सकते हैं, क्योंकि टोटल एंगल 90 है, तो बीच में आपने 9 ड्रॉ की तो 45। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इसको यहां से ज्वाइन करूं और ये अपनी लाइन बनाऊं, तो पहले बात बताओ मुझे, ये मेरा वायर है, इससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, आर। तो डिस्टेंस किसके बराबर है, आर के बराबर ही है। ये जो हमारा फाई 1 होता था, तो फाई 1 कितना है भाई, एक फाई 1 होता था, एक फाई 2 होता था। वायर नीचे से स्टार्ट कर रहा है इन्फिनिटी से, तो फाई 1 कितना हो गया, फाई 1 हो गया आपका 90 डिग्री, ठीक है भाई। फाई 1 जो है वो आपका आ गया, यहां पर हमने फाई 1 ले रहे हैं, फाई 1 90 डिग्री आ गया, और जो आप फाई 2 यहां पर लोगे वो कितना डिग्री आ जाएगा, 45 डिग्री। लेकिन एक चीज और बताई थी आपको, क्योंकि फाई 1 नीचे होता था, फाई 2 ऊपर होता था, लेकिन यहाँ फाई 2 कहाँ गया है, नीचे आ गया है, तो फाई 2 भी क्या हो जाएगा, -45 डिग्री। तो इससे हमारा बी कितना आएगा, बी, फाई 1 90 डिग्री हो गया, फाई 2 कितना हो गया -45, तो बी इज म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन फाई 1, यानी साइन 90 डिग्री प्लस साइन ऑफ -45 डिग्री, ठीक है। साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 का फॉर्मूला लगा दिया, b इक्वल्स म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ठीक है, 1 - 1 अपॉन √2, ठीक। अब डायरेक्शन और बता दो, ये भाई सामने जा रहा है वायर, ऐसे रखा थंब को, ओ पॉइंट इधर है, इधर जा रही है उंगलियां अंदर, तो डायरेक्शन क्या आ गया, क्रॉस, ठीक है, ये आ गया डायरेक्शन क्रॉस। तो वायर 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये आ गई। अब वायर 2 की वजह से थोड़ा सा ध्यान से देखो, जो हालत वायर 1 की है वही हालत वायर 2 की है, तो वायर 2 की वजह से भी जो लिखूंगा तो मैं सेम ही वैल्यू लिख दूंगा, सेम वैल्यू, क्योंकि देखो वायर 2 की वजह से कैसे है, मैं बना के दिखा दे रहा हूं आपको। वायर नंबर 2, पॉइंट ओ यहां पर है, वायर 2 चलता जा रहा है और यहां से चलता जा रहा है, तो फिर मैं इसको ज्वाइन करूंगा, ये डिस्टेंस आर हो जाएगा मेरा, एक एंगल यहां बनेगा, एक एंगल इधर बनेगा आपका। अच्छा, इसमें एक वो आएगा, फाई 1 इसमें 45 डिग्री आएगा, सेम हालत है, बट एक एंगल लेफ्ट में एक एंगल राइट में, तो ये ठीक है। तो यानी फाई 1 45 डिग्री आएगा और फाई 2 90 डिग्री आएगा। लॉजिक समझ आया? इसमें एक एंगल -45 था, बट इसमें 45 ही रहेगा, क्योंकि इस लाइन की एक एंगल लेफ्ट में होना चाहिए, एक एंगल राइट में होना चाहिए। तो अब B2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हमारा क्या था भाई, B1 था, ये B2 की वैल्यू लिखूंगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन फाई 1 मतलब 45 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री। तो B2 कितना आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, वैल्यू डाल दो भाई आपको, 1 प्लस, पहले साइन 90 की डाल दी मैंने, ये क्योंकि उसमें पहले डाली है तो इससे डाल दी। डायरेक्शन बता दो भाई इसका, ये इधर जा रहा है, तो ऐसे किया, ओ पॉइंट ऊपर है, तो तब तक घुमाता रहा जब तक मैं ओ पे नहीं आ गया, तो उंगलियां कहाँ जा रही है, बाहर, ऐसे किया, ओ पे बाहर आ रही है, तो उंगलियां बाहर आ रही हैं, तो ये आ गया मेरा B2। ये मैंने B1 निकाला था भाई, ये आपका B1 आ गया और ये B2 आ गया। अब B3 तो बिल्कुल सिंपल है, B3 तो आपका पूरा का पूरा सर्कल है, तो पूरे सर्कल की वजह से डायरेक्ट लिख सकते हो, तो B3 विल बी म्यू नॉट आई अपॉन 2R, डायरेक्शन ऐसे करंट घूम रहा है तो बाहर की तरफ, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, डॉट। अब आपको इतना क्लियर हो गया होगा भाई कि B1 B2 B3 नेट लिखना है, ये अंदर की तरफ है और ये दोनों बाहर की तरफ है, ठीक है, तो ये दोनों ऐड होंगे और ये सबट्रैक्ट हो जाएगा। तो अब मुझे कुछ नहीं करना, इन दोनों को ऐड करना है और उसमें से इसको सबट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। और ऑब्वियस है ये दोनों बड़े होंगे तो ये इसको कैंसिल आउट कर देंगे भाई, मतलब तो नेट डायरेक्शन जो होगा वो ये बचेगा, डॉट का बचेगा। तो बी नेट विल बी दिस प्लस दिस माइनस दिस, ठीक है, डायरेक्ट लिख रहा हूं,
B1 प्लस B3 माइनस सॉरी B2 प्लस B3 माइनस B1, जो कि कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर 1 + 1/√2, ठीक है, प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ये वैल्यू ये लिख दिया, ये लिख दिया, माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर 1 - 1/√2। अब भाई चाहो तो आप इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व तो कर ही लोगे, और नेट डायरेक्शन डॉट की तरफ आएगा। ये सॉल्व करने में थोड़ी हेल्प कर दे रहा हूँ। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, 1 और 1, 1/√2 प्लस का है, 1/√2 माइनस का, तो ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास बचेगा, देखो इधर, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, सॉरी 1 वाला टर्म जो है वो कैंसिल आउट होगा, क्योंकि यहाँ 1 है और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो -1, और माइनस माइनस ये वाला प्लस हो जाएगा, तो 2/√2, 2 इतना बचेगा आपके पास, 2/√2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ये बचेगा इन दोनों में से सॉल्व करके, प्लस म्यू नॉट आई अपॉन ये 2r, ये वैल्यू आपके पास बच जाएगी और फाइनल डायरेक्शन आ जाएगा डॉट। थोड़ा फर्दर और सॉल्व करना है तो इसको √2 लिख दो, ठीक है, इसको √2 लिख दो, जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन।